Assalamu alaikum students. This is Hanan Khalid from the CSS Navigator, veteran CSS mentor, and today हमारा lecture बहुत important lecture है. I'm going to talk about human rights. Human rights के बारे में बात करेंगे हम. Human rights क्या हैं? Human rights कैसे बने? Human rights कैसे start हुए? Human rights, what is the current status of human rights? Human rights का भी status क्या है? थोड़ी सी हम उसके बारे में बात करेंगे. डेमो लेक्चर है बट आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो इंशाल्लाह आई कैन से यू विल हैव नॉट हैव हर्ड फ्रॉम एनी अदर अकेडमी और एनी अदर टीचर बिकॉज आई मैं अपनी बूस्टिंग वगैरह नहीं कर रहा. I'm just trying to say that the things that I'm going to tell you are going to make sense and you are going to understand किस तरह दुनिया चलती है और किस तरह ह्यूमन राइट्स स्टार्ट हुए और किस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं और किस तरह ह्यूमन राइट्स की इज़ इट जस्ट एन आइडियलिज्म और इज़ इट रियलिस्टिक भी है कि नहीं कि ह्यूमन राइट्स की सिर्फ बातें ही बातें हैं. लेट्स स्टार्ट. थोड़ी सी हिस्ट्री पे आते हैं. हिस्ट्री के साथ स्टार्ट करते हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में. ह्यूमंस आर बेसिकली एनिमल्स. अगर हम रिलीजियस साइड से भी स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रिलीजियस साइड. कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है इंसान खुदगर्ज है. मैन इज सेल्फिश. कुरान पाक में यू कैन इवन सी इट इन द बाइबल, यू कैन इवन सी इन द तोरा एंड द बुक ऑफ डेविड पाम्स. उसके अंदर भी जो कोट्स वगैरह थोड़ी हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन वो तो काफ़ी चेंजिंग्स वगैरह कर दी गई थी. बट अगर हम अपने दिन की बात करें, मैन इज सेल्फिश. इंसान खुदगर्ज है, अपना फ़ायदा देखता है और इसी चक्कर में अल्लाह ताला से भी कहते हैं, यानी कि उसके खिलाफ भी काम करता है और करते हैं. मुसलमान बनता है, हिपोक्रेट्स जिसे कहते हैं, काफिर कहते हैं. वो क्यों होते हैं? मुनाफिक जो होते हैं वो क्यों होते हैं? बिकॉज ह्यूमंस आर सेल्फिश. इस्लाम की तरफ अभी मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इस्लामिक जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया. Let's talk about the modern point of view and the point of view of scientists and everything. Darwin according to evolution theory वगैरह के मुताबिक इंसान is basically we evolved from chimpanzees and became animals. We are still animals. We just evolved. हमने सिर्फ evolve किया है. We started from a fish. हमने एक मछली से start लिया और हम उसके बाद ये it's a long theory, Darwin's theory of natural selection and everything. But natural selection की थी, डार्विन की नहीं थी. ये इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि किसकी थ्योरी थी. सोशियोलॉजी जब पढ़ेंगे हम. It is not the theory of Darwin. We are basically animals. Our needs are animalistic. अगर हमें कोई चीज़ कंट्रोल करती है तो वो हमारी व्हाट्स इट कॉल जो खुदाई चीज़ें हैं जो हमारे इंसान अल्लाह ताला ने हमारे बीच में डाली हैं. और दूसरी चीज़ है कवानीन, जो मॉडर्न नेशन सिस्टम स्टेट थ्योरी में है, स्टेट में है कवानीन. उसकी वजह से इंसान एक काबू में रहता है. मॉडर्न नेशन स्टेट के मुताबिक रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम एंड द लॉज एंड रेगुलेशंस have kept men at bay. If there was no modern nation state system तो हम वापस उसी रास्ते में चले जाएंगे जो कबीले और इस तरह वगैरह जंगें वगैरह जो. बट बेसिकली जंगें तो अभी भी हम करते हैं. अब थोड़ा इवॉल्व हो गए हम, थोड़ा सा हम उसको मॉडर्न टच लग गया. वी डू द सेम थिंग. वी आर ट्राइब्समैन, वी आर एनिमल्स, वी आर रिलीजियस ज़ीलॉट्स. बट ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं. हाउ डिड दिस ह्यूमन राइट्स इवॉल्व? ह्यूमन राइट्स के बारे में थोड़ा सा ज़रा पहले मैं इंसान की नेचर के बारे में बात करता हूँ. थॉमस हॉब्स, वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड फिलोसोफर्स, उसने ये कहा था, ही सेड मैन इज़ ए ब्रूट. ये बातें लिखिएगा, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. ये बातें लिखें अपने साथ नोट डाउन करें एंड यू विल यूज दिस एज आर्गूमेंट इन योर पेपर में आप यूज़ करेंगे और आपको हेल्प आउट करेंगे. दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू आउट. मैं सिर्फ एक चीज़ नहीं पढ़ाता, मैं 12 पेपर इकट्ठे पढ़ के पढ़ाता हूँ और वो आपको एक ऐसे भी तैयार हो जाएगा. ह्यूमन राइट्स कैसे भी तैयार हो जाएगा. ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा. ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड का भी आइडिया हो जाएगा. सो मैन इज़ अ ब्रूट. मैन इज़ ए सेल्फिश एनिमल. इंसान एक खुदगर्ज जानवर है. ये कौन कह रहा है? थॉमस हॉब्स. थॉमस हॉब्स सेड दिस. इफ़ आई कुड गिव द लेक्चर इन इंग्लिश, मैं सारा लेक्चर इंग्लिश में दे दूँगा, लेकिन मुझे पता है कई लोग ऐसे जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो उनके लिए मैं साथ ट्रांसलेशन भी कर रहा हूँ. सो उसने कहा था कि अगर मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की ना हो और इंसान के ऊपर एक ताकतवर बादशाह, लाइक पावरफुल, जिस तरह कह सकते हैं, यू कैन से लाइक लुई एक्सावी ऑफ फ्रांस, लाइक जो पावरफुल बादशाह हुआ करते मोनार्क्स, किंग हेनरी द एट, समथिंग लाइक दैट. इस तरह के बादशाह तो पहले मोनार्क्स हुआ करते थे, पावरफुल. नीरो हो गया रोम का एंड ऑल दैट. ऑल दोस पीपल जो पावरफुल मोनार्क्स होते थे, वेरी वेरी पावरफुल, दे हैड लॉट ऑफ पावर. तो उस तरह के किंग्स या उस तरह का मोनार्क ही इंसान को काबू कर सकता है, इंसान की ह्यूमन नेचर को. अकॉर्डिंग टू हिम, अगर मोनार्क्स ना हो और हम एब्सोल्यूट मोनार्की ना करें और स्टेट ऑफ नेचर में इंसान रहे, यानी कि मोनार्की के नीचे ना आए,
Life in the state of nature is nasty, brutish, and short. It is a life of competition against man. Men are fighting against each other, and they're always trying to subdue the other man. एक आदमी को देखा कि some men are powerful. कुछ लोग वैसे ताकतवर होते हैं, like body and everything, like they are powerful muscularly. They have a good body, but they don't have the brains. कुछ लोग दिमागी तौर पे ताकतवर होते हैं. They are cunning. They are very very what's it called screwed किस्म के people होते हैं, और वो यानी कि shoot किस्म के people होते हैं, और वो यूज़ करते हैं अपने नॉलेज को और अपने दिमाग को दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए. सो ही सेड दिस काइंड ऑफ ह्यूमन नेचर, इस तरह की नेचर में, इस तरह की यानी कि ह्यूमन नेचर के अंदर अगर हम स्टेट ऑफ नेचर में रहेंगे, फ्री ऑफ एवरीथिंग, नो लॉस, नो नथिंग, वी विल ऑलवेज बी ट्राइंग टू किल ईच अदर. ताकतवर दूसरे को दबाएगा, उसके ऊपर ताकतवर उसके ऊपर आएगा, उसको दबा देगा. It will keep happening over and over again, and men are going to keep fighting, and conflicts are going to keep occurring again and again. साइकोलॉजी की थोड़ी सी बात करते हैं. ये मैं थोड़ा फिलोसफिकल एस्पेक्ट दिया, पॉलिटिकल साइंस का थोड़ा सा एस्पेक्ट. लेट्स टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर. सिगमंड फ्रूड के मुताबिक men have humans. I'm not saying men. When I say men, I'm talking about men and women both. Humankind, mankind. ये ना समझिए कि मैं मर्दों की बात ही कर रहा हूँ. इट्स द सेम विद वुमेन. औरतें भी ऐसी हैं, औरतों के भी यानी कि यही दिमाग है, यही चीज़ है. इट्स द सेम थिंग. तो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ. जब मैं मैन कहूँ तो डोंट से थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली मैन. आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल मैन काइंड. सिगमंड फ्रूड ने किया कि थ्योरी के मुताबिक ह्यूमंस साइकोलॉजी के अंदर तीन चीज़ें शामिल हैं: ईड, ईगो एंड सुपर ईगो. ईड क्या है? बेसिकली हमारी एनिमलिस्टिक नेचर है. और एनिमलिस्टिक नेचर क्या है जी? हमारी एनिमलिस्टिक नेचर जो है, हमारी वही नेचर है जो हम कहते हैं हमें खाना चाहिए, अभी दो. हमें वी नीड टू डू समथिंग बैड, हमारा दिल कर रहा है, हमने करना है, अभी करना है. और उसको नेविगेट कौन करता है? हमारी सुपर ईगो. वो जो हम डेवलप करते हैं अपनी लाइफ के साथ साथ, वी डेवलप इट ओवर द लाइफ टाइम, हम अपनी लाइफ टाइम में डेवलप करते हैं. एंड ईगो दोनों के दरमियान, ईड और सुपर ईगो के दरमियान में ईगो होती है, वो दोनों को रेगुलेट करी, एक्ट्स एज अ रेफरी, दोनों को रेगुलेट करती रहती है. एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चा अपनी माँ से कहे कि मुझे कंप्यूटर पे गेम्स खेलनी है, ये उसकी ईड है, इट्स हिज ईड, नेचुरल इंस्टिंक्ट, मुझे अभी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए. उसकी माँ कहती है नहीं खेलना, जाओ जाए कमरे में बैठो, आई एम नॉट अलाउइंग यू टू डू इट. वो नाराज़ होकर चला जाता है, रुस जाता है, उसको दिल करता है मैं घर छोड़ दूँ ये वो. बट देन हिज सुपर ईगो जो उसने डेवलप की है अपनी माँ के साथ रह के, अपने मॉरल्स, उसके जो सारी ज़िंदगी गुजार के उसने जो सीखे हैं, वो उसको सिखाते हैं नहीं, माँ बाप के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए. ही सिट्स डाउन एंड से अपोलोजाइजेस टू हिज मदर एंड कीप्स ऑन डूइंग व्हाट ही डज. और इसी तरह माशरा चलता है. साइकोलॉजी, बेसिक साइकोलॉजी की बात हो गई. बट अकॉर्डिंग इवन टू सिगमंड, इवन बाय सिगमंड फ्रूड, इट डोमिनेट्स इन मोस्ट ऑफ द पीपल. एड हमारी एनिमलिस्टिक नेचर ह्यूमंस के अंदर डोमिनेट करती है, डोमिनेट्स द ह्यूमन माइंड ऑलवेज. और एड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. इट वेरी हार्ड टू कंट्रोल दैट बिकॉज इट इज़ द एनिमलिस्टिक नेचर. इट इज़ द नेचर ऑफ अस ह्यूमंस टू डू दिस थिंग्स दे आर बैड. ह्यूमन राइट्स के बारे में बात हो रही है, बिकॉज ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करने से पहले आपको इंसान की साइकोलॉजी का तो पता होना चाहिए, आपको फिलोसफी का तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रीजन द ह्यूमन राइट्स वर इन्वेंटेड इन द फर्स्ट प्लेस. चलें आगे बात करते हैं. मैकियावेली, व्हाट डज मैकियावेली से अबाउट ह्यूमन नेचर? Men are completely selfish and full of ego. Humans are very selfish and full of ego. दो बातें किसकी क्या रिलेट कर रही हैं? एक और बात, ईगो वाली बात उसने थॉमस हॉब्स ने नहीं की थी, लेकिन मैकियावेली कहता है men are very selfish and full of ego and they desire power. पावर के लिए कुछ भी कर सकता है इंसान. सो दैट्स वाई दे कीप ट्राइंग टू सबड्यू ईच अदर अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, एक दूसरे को मार मार के नीचे गिरा गिरा के कि मैं ऊपर आ जाऊँ किसी तरह. ये मैकियावेली की फिलॉसफी है. थॉमस हॉब्स के मुताबिक इंसान सेल्फिश है, मैकियावेली के मुताबिक इंसान सेल्फिश है, कुरान पाक के मुताबिक भी इंसान सेल्फिश है. तो आपको ज़रा थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा वेयर दिस थिंग इज़ गोइंग, कि ह्यूमन राइट्स को क्यों ज़रूरी थे और क्यों ज़रूरी हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट किस तरह पहले ज़माने में ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं. इफ़ यू गो बैक प्रायर टू 17th सेंचुरी से पहले अगर हम चले जाएं, ह्यूमन राइट्स का क्या स्टेटस था? द मोनार्क, द किंग इज़ एट द टॉप, किंग ऊपर है, उसके पास सारे राइट्स हैं. ही कैन कंट्रोल वट एवर ही वॉन्ट्स. आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉलोनियल किंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट किंग्स ऑफ फ्रांस, किंग्स ऑफ जर्मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट किंग्स ऑफ ज़ार्स ऑफ रशिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द किंग्स ऑफ ब्रिटेन, ये जो उस वक्त हुआ करते थे. ऑल दीज किंग्स
जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते थे उस वक्त, दे हैड ग्रेट एम्पायर्स, इवन द मुगल किंग्स, हमारे मुगल किंग्स हो गए। एंड बिसाइड्स द मुगल किंग, इफ यू गो बैक टू अशोका, मंगोलिया एंड ऑल दैट, द गेंगिस खान एंड उनके तो अट्रोसिटी सबको पता है। सो मोनार्क ऊपर हुआ करता था किंग, नीचे होती थी आम आवाम। द people in the, what's it called, the ordinary citizens had no rights. Some rights किंग के पास आप चले गए, आपकी अदालत लगी और थोड़ी सी बात हुई, किंग ने आपकी बात मान ली, बट दे वर बेसिकली पेजेंट्स। पेजेंट्स हुआ करते थे खासतौर पे फ्रांस, जर्मनी में तो बहुत बुरा हाल था, फ्रांस और जर्मनी में बहुत बुरा हाल था लोगों का। एंड देयर किंग्स वर डूइंग वॉर्स, उनके बादशाह जंगें लड़ रहे थे और खाने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास, और पैसे थे लेकिन वो अपने ऊपर लगा रहे थे, दे डिड नॉट केयर अबाउट द, व्हाट्स इट कॉल्ड, हमारे जो बाकी जो उनके राया थी उसके बारे में कोई इनका ख्याल नहीं था। डिड नॉट केयर अबाउट देयर पीपल, दे डिड नॉट केयर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग। उनको सिर्फ किससे उनका ताल्लुक था, किस चीज़ से, पावर, मनी, फेम, ग्रीड, ये बादशाह का फिलॉसफी थी। और थोड़ी सी हम ज़रा बादशाह के बारे में बात करें कि व्हाट वर द किंग्स डूइंग, बैक देन। आपने सुना होगा जैसी वहाँ वैसा बादशाह, ये थ्योरी कहाँ से आई थी? हम ये बातें सुनते हैं, जैसी वहाँ वैसा बादशाह, अल्लाह ताला का अज़ाब। इट केम फ्रॉम अ किंग हिमसेल्फ, इट वॉज मेड बाय अ किंग, एंड ही सेड दैट इट इज़ अ डिवाइन थ्योरी ऑफ द किंग्स, डिवाइन थ्योरी ऑफ द किंग्स। उसने कहा था कि मैं अगर बादशाह बनाऊँ तो खुदा की मर्ज़ी से बनाऊँ। ही वॉज अ क्रिश्चन एंड ही वॉज सेइंग कि मैं खुदा का अजाब कहें नेमत कहें, मैं ही हूँ और मैं खुदा की तरफ से आया हूँ और मैं ही एक तरह से खुदा हूँ। डिवाइन थ्योरी ऑफ किंग्स, किंग्स आर गिवन बाय गॉड टू द पीपल, ये थ्योरी वहाँ से उठी थी। जैसे ही वहाँ वैसा बादशाह, आजकल हम फजूल बात करते हैं, हम कहते हैं कि इट डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद इस्लाम, इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं है, हदीस में कुरान में कोई ऐसी बात नहीं है, नो। डिवाइन थ्योरी ऑफ किंग्स क्या कहती है जी? किंग्स आर द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, बादशाह कहते हैं वो खुदा का मार्च है, ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो ये वहाँ का रूल चल रहा है, 17वीं सेंचुरी तक बात कर रहा हूँ। आए ज़रा थोड़ा 17वीं सेंचुरी के बाद क्या हुआ जी। 17वीं सेंचुरी के बाद अमेरिका जो एज अ स्टेट, अमेरिका एक स्टेट बनने के लिए उसकी तैयारी थोड़ा स्टार्ट हो, ब्रिटिशर्स वहाँ पे आना शुरू हो गए, वहाँ पे कॉलोनी थी अमेरिका, वहाँ पे रिवोल्ट हुआ। अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ेंगे पूरी, इट्स अ वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। कॉलोनीज बनी, 13 कॉलोनीज बनी थी, फिर उसके बाद कॉलोनीज बनती नहीं, फिर वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने, दे वर मोस्टली ब्रिटिश, जर्मन्स, आयरिश पीपल, और जो यहाँ से होके गए थे मोस्टली फ्रॉम यूरोप, वाइट पीपल, एजुकेटेड पीपल थे, यहीं से गए थे वो। वहाँ पे जब उनको अपनी ज़मीन मिल गई, दे अंडरस्टूड दैट वी नीड टू हैव आवर ओन कंट्री, क्योंकि ब्रिटिश ने वहाँ पे अपने रूल्स बनाए थे कि कॉलोनी का फ़ायदा, हमारी मदर कंट्री का फ़ायदा, कॉलोनी से हमने सिर्फ पैसे निकालने हैं। सो उनका रूल ये था कि फिर वहाँ पे नारा लगा, वेरी फेमस, वेरी वेरी फेमस स्लोगन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, हमें टैक्सेशन ना लगाओ हम पे, हम पे रिप्रेजेंटेशन भी दो। फिर आहिस्ता आहिस्ता बात बढ़ती रही, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते रहे, बॉस्टन टी पार्टी हुआ, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, पीपल स्टार्टेड फाइटिंग विद ईच अदर, एंड व्हेन पीपल स्टार्टेड फाइटिंग विद ईच अदर, फिर उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। फिर आया अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन की डेट याद कीजिएगा, अप्रैल 19 1775। आई एम हेल्पिंग अ लिटिल बिट विद द वन पेपर्स एंड एवरीथिंग, जो थोड़ा बहुत मैं उसका भी गाइड कर दूँ ना, डेट्स ज़रा अच्छी रहती हैं, बच्चों को याद भी होनी चाहिए। If you are not a CSS aspirant and you're preparing for one paper, it will help you a lot. So वहाँ पे जो लोग थे, मेजर पीपल वर थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वाशिंगटन, ये लोग शामिल थे जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में थे। एंड दे मेड अ फेडरेशन, और फेडरेशन बनाई, और उसका फेडरेशन बनाने के बाद उन्होंने क्या चीज़, सबसे पहले जो नारा अमेरिका में पॉपुलर हुआ था, ऑल मैन आर इक्वल, उनको ये चीज़ यहाँ पे इक्वालिटी और एरा ऑफ इनलाइटनमेंट हुआ, वहाँ पे एरा आया, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग आए, कोपरनिकस आया, गलीलियो आया, लोगों ने ज़रा, लोगों को ज़रा अक्ल आई, लोगों को ज़रा चीज़ों को समझ आना शुरू की दुनिया चलती किस तरह, तो उन्होंने थोड़े से ह्यूमन राइट्स, और ये नारा बहुत वहाँ पे पॉपुलर हो गया, ऑल मैन आर इक्वल, सारे लोग बराबर हैं। इवन दो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी लिखा हुआ है, दे डू नॉट फॉलो इट, बट यहाँ वहाँ से स्टार्ट हुआ था ये, ऑल मैन आर इक्वल नारा लग गया, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात होना स्टार्ट हो गई, ह्यूमन राइट्स बिकेम पॉपुलर, कि लोगों को राइट्स मिलने चाहिए, सब लोग बराबर हैं। फिर आया रेवोल्यूशन इन फ्रांस, फ्रेंच रेवोल्यूशन, द इनफेमस फ्रेंच रेवोल्यूशन, द फेमस फ्रेंच रेवोल्यूशन। मई 5 1789,
फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड। उसका नारा क्या था? लाइफ, लिबर्टी एंड फर्टैनिटी। लाइफ, लिबर्टी एंड फर्टैनिटी, ये उसका नारा था। जिंदगी, आज़ादी और ब्रदरहुड बाई, यानी कि एक अखुवत कह लें एक तरह से। तो ये उसका नारा था। इट वॉज वेरी वेरी की मोमेंट, बहुत ज़रूरी मोमेंट था इन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमन राइट्स की हिस्ट्री में आमतौर पे, क्योंकि फ्रांस के लोगों को बहुत बुरा हाल था। देवर पेजेंट्स, देवर लिटरली खाने के पैसे नहीं थे उनके, पोटैटोज, उनके आलू खरीदने के पैसे नहीं थे उनके पास। देवर लिविंग वेरी, फैमिन का कहत था वहाँ पे। सो उनकी बेस्टियल थी। बेस्टियल वॉज एन इनफेमस जेल जहाँ पे उनके सारे जो किंग के खिलाफ बात करते उसको उठा कर डालते। बेस्टियल को तोड़ा गया, बेस्टियल के अंदर लोग गए, बेस्टियल के अंदर उन्होंने नारे लगाए, लाइफ, लिबर्टी, फर्टैनिटी, हमें आज़ादी चाहिए। एंड इट स्टार्टेड, मोमेंटम गेन हुआ। फिर आते हैं हमारे जो लोग ब्रिटिश हिस्ट्री में। दीज वर हिडनिस्टिक थ्योरी थी। इट वॉज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, कि सबके लिए खुशियाँ होएं फॉर द ग्रेटेस्ट, यानी कि ऐसे लॉज बनाए जाएं जो सबको खुशियाँ दें। ऑल्दो इट वॉज फ्लॉड बिकॉज उसने क्वालिटी की बात की थी, क्वांटिटी की बात की थी, क्वालिटी की बात नहीं की थी। फिर जॉन स्टुअर्ट मिल आया, दैट्स अनदर थ्योरी। तो बट वहाँ से ये चीज़ गेन कर गई। उसने काफ़ी लॉज चेंज करवाए, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी लॉज चेंज करवाए। हाउस ऑफ कॉमन्स फिर वो पावरफुल हुआ, हाउस ऑफ लॉर्ड्स नीचे आ गया। दैट्स हाउ ह्यूमन राइट्स बिकेम पॉपुलर। ह्यूमन राइट्स फिर बनना शुरू हुए। जॉन लॉक, अनदर फिलोसफर हु एडवोकेटेड अबाउट ह्यूमन राइट्स, जिसने कहा था कि इंसान इतना बुरा भी नहीं है, इंसान को मौका दो, फ्रीडम दो, उसको अपने वोट का हक दो। John Locke and Montesquieu had a great deal in making the American Constitution. Although वो 15वीं सेंचुरी 16वीं सेंचुरी के फिलोसफर थे, उनको यूज़ की, उनकी जो पढ़ाइयाँ थी वो यूज़ की गई थी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। मैनी पीपल डोंट इवन नो, हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहते हैं जो बातें हैं वो भी थॉमस जेफरसन ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में यूज़ की थी। मैनी पीपल डोंट नो दीज थिंग्स कि ह्यूमन राइट्स पे जो हमारा आखिरी खुतबा था हमारे नबी ने दिया था, उसको थॉमस जेफरसन ने भी यूज़ किया था इन मेकिंग ह्यूमन राइट्स इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। मैनी पीपल डोंट नो दिस थिंग्स। चलें आगे हम बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट लिबर्टी। तो मोंटेस्क्यू ने फिर पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी के बारे में बताया कि लॉज फॉलो करेंगे तो पॉजिटिव लिबर्टी होगी, लॉज छोड़ देंगे तो नेगेटिव लिबर्टी बन जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सब कुछ, मेरा दिल किया कि मैं चोरी कर लूँ तो मैं आज़ादी है। नो, यू हैव पॉजिटिव लिबर्टी ओनली, जो काम कर सकते हैं जो कानून की इजाज़त, जिसकी इजाज़त है। फिर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बना, डेमोक्रेटिक कंट्रीज बनना शुरू हुई, कॉलोनीज खत्म होना शुरू, डेमोक्रेसी फैली, ह्यूमन राइट्स बनना शुरू हो गए, ह्यूमन राइट्स पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गए। वी टॉक अबाउट जिनीवा कन्वेंशन, वी टॉक अबाउट अदर कन्वेंशंस ऑन ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर, यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स के बारे में चार्टर, यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स के बारे में बातें। फिर ऑल दीज कन्वेंशंस, जनीवा, वियना, ये सारी कन्वेंशंस, ये क्यों हुई, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात है। वर्ल्ड वॉर वन में हमने बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ फेस किया। फिर वर्ल्ड वॉर टू में हमने बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ फेस किया। हमने वी केम टू न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, हिरोशिमा नागासाकी हो गया। हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि ह्यूमन राइट्स ज़रूरी हैं, थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया। तो ह्यूमन राइट्स बन गए, ह्यूमन राइट्स स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स मैंने बता दिया किस तरह फैले, ह्यूमन राइट्स किस तरह बने, ह्यूमन राइट्स बन गए हैं। नाउ अब करंट सिनेरियो पे आते हैं। करंट सिनेरियो क्या है जी? अब तस्वीर का दूसरा रूप देखे ना। देयर इज एन ऐसे सीएसएस में आया था, आर ह्यूमन राइट्स आइडियलिस्टिक और इज इट अ रियलिस्टिक थिंग? ह्यूमन राइट्स आइडियलिस्टिक है कि रियलिज्म में ये पॉसिबल हो सकता है? इक्वल ह्यूमन राइट्स फॉर एवरीबडी, आइडियलिज्म है कि रियलिज्म है? ये वाकई पॉसिबल है कि ये ख्वाब है? तो अगर मैं जो ऐसे अगर लिखता, और मैंने जो 2023 वाली एग्जाम थी मैंने उसमें ये ऐसे नहीं, मेरा ये ऐसे नहीं था, मेरा 2021 के ऐसे अंदर आया था ये, लेकिन मैंने इसकी प्रैक्टिस की थी, मैंने इसकी साइड ली थी, मैंने इसका साइड ये ली थी, इट इज़ आइडियलिस्टिक। उसकी वजह क्या है, मैं वजह बताता हूँ। लेट्स टॉक गो बैक टू अमेरिका इटसेल्फ। अमेरिका के बारे में बात करते हैं जो ह्यूमन राइट्स कितनी बात करता है, माशाल्लाह से बड़ा कहता है ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स। अमेरिकन इंपीरियलिज्म की बात करें, अमेरिकन देमसेल्व्स नेटिव अमेरिकन पे कब्जा किया, उनको मारा, उनको मार के उनकी ज़मीन पे कब्जा किया। नेटिव अमेरिकन वर कॉल्ड सैवेजेस, उनको कहा जानवर है, जंगली है, मार दो। नेटिव अमेरिकन को मार के वहाँ पे कब्जा करके जो कॉलोनी, जो ये सारी स्टेट्स बनी हुई हैं, ये सारी की सारी नेटिव अमेरिकन की लैंड थी मोस्टली, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका। दिस वर ऑल द लैंड्स ऑफ नेटिव अमेरिकन, उनको फ़र्क किया। फिर अमेरिका में जिम क्रो लॉज बने थे, सिविल वर्सेस सिविल वॉर खत्म होने के बाद। व्हाट अबाउट द एलियन एक्ट? जॉन एडम्स के दौर में एलियन एक्ट बना था। सेडेशन एक्ट 1789, जॉन एडम्स के दौर में सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उसने सेडेशन एक्ट रखा था कि कोई बंदा मुझे लग रहा है गद्दारी कर रहा है, उसको चुप के अमेरिका से बाहर निकाल दे, टेक हिम आउट, इज नॉट अमेरिकन। एंड सेडेशन एक्ट के अलावा
लेट्स टॉक अबाउट ट्रेल ऑफ टीयर्स। चिरोकीज के जो लोग थे उनको उठा के एंड्रू जैक्सन ने काफ़ी लोगों को कहा था कि ये ज़मीन आपकी नहीं है, उठ के निकल जाओ यहाँ से, यू नॉट अलाउड टू स्टे हियर। ही गेव देम अ प्लेस फार अवे इन द माउंटेन्स, उसने माउंटेन्स में जाकर उनको जगह दी। उसको ट्रेल ऑफ टीयर्स कहा जाता है बिकॉज मैनी पीपल रोते रोते वहाँ पे गए थे और अपनी जगह छोड़कर वो रास्ते में ही मर गए थे। दे वर नेटिव अमेरिकन इंडियंस। अमेरिकन इंपीरियलिज्म की बात हो रही है जो ह्यूमन राइट्स के बारे में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बात करता है और बड़े इक्वालिटी के बारे में बात करता है। लेट्स टॉक अबाउट द रियल स्टफ नाउ। हाँ, वेस्टवर्ड एक्सपेंशन, मैनिफेस्ट डेस्टिनी। अमेरिका क्या वेस्टवर्ड एक्सपेंशन थी उसकी, हमने वेस्ट पे एक्सपैंड करना है, जो मर्जी हो जाए। मैक्सिको कितने इलाकों पे कब्जा किया अमेरिका ने, किया, जंग लड़के किया, मार के किया। कई इलाके जो कॉलोनीज थी दूसरी कंट्रीज़ की उन पर कब्जा किया, उनको साथ मिलाया, और उनको कब्जा ना भी किया तो उनको अपने साथ मिला लिया। एंड मैनिफेस्ट डेस्टिनी के मुताबिक वेस्टवर्ड अमेरिका एक्सपेंशन फैलता ही रहेगा। उन्होंने कहा था कि हमारी एक्सपेंशन हर तरह पॉसिबल है, हमें बाय हुक और बाय क्रुक। आगे बात करते हैं वाइट मैंस बर्डन, अनदर रेसिस्ट फिलॉसफी। उन्होंने कहा था कि देखिए किस तरह पूरी दुनिया में चलानी पड़ती है अमेरिका को, इट्स अ बर्डन ऑफ वाइट मैन, हमें वाइट मैन को ये सब कुछ करना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है। इट वॉज एन एसे, इट वॉज अ रेसिस्ट एसे एंड इट वॉज पब्लिश आफ्टर द सिविल वॉर। सिविल वॉर के बारे में कई लोग कहते हैं कि इट वॉज अ गुड थिंग कि स्लेव्स को बचा लिया गया, स्लेव्स की वजह से इब्राहम लिंकन ने की थी। पर इब्राहम लिंकन सेड कि अगर कन्फेडरेसी ना बनती और हमारी स्टेट्स हमसे ज़्यादा ना होती तो मैं कभी सिविल वॉर ना करता। स्लेव्स का इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं था। द थिंग वाज कि दूसरी स्टेट्स ने अपने को लहदा कर, सदर्न स्टेट्स स्पेशली उन्होंने आपको लहदा कर लिया था। कन्फेडरेसी बनाने से मेरा स्टेट विद इन अ स्टेट, स्टेट के अंदर स्टेट तो नहीं हो सकती ना। सिविल वॉर हुई थी एंड दे किल्ड अ लॉट ऑफ देयर ओन पीपल। ह्यूमन राइट्स, लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। ब्रिटिश के अंदर अगर हम देखें, ब्रिटिश ही का जो इतनी बनता है कि हम वी आर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द होल वर्ल्ड, ओल्डेस्ट पार्लियामेंट इन द होल वर्ल्ड। ब्रिटिश कलोनियलिज्म पूरी दुनिया पे कब्जा करके रखा उन्होंने। पाकिस्तान वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, लाइक मैनी अदर कंट्रीज, अमेरिका वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। फ्रांस ने कितनी कॉलोनीज बनाई हुई थी, फिर जर्मनी और ये हमारे पोर्टुगल ने कितनी कॉलोनीज बनाई हुई थी। दीज वर द मेजर पावरफुल कंट्रीज। और ये कॉलोनीज कहते थे, कॉलोनीज के लोग इस काबिल नहीं है कि उनको कुछ कहा जाए, दे आर नॉट पीपल। मदर कंट्रीज एवरीथिंग, मदर कंट्री शुड सर्वाइव। कॉलोनी से सिर्फ एक्सट्रैक्शन करनी है और हमने चीज़ें वहाँ के वसाइल लूटने हैं, प्लंडर करना है, लेना है और मदर कंट्री को बनाना है। तो ये ह्यूमन राइट्स कहाँ से आ गए। लेट्स टॉक अबाउट करंट कंटेम्प्रेरी सिचुएशन इन गाज़ा। गाज़ा के अंदर आप देख रहे हैं कि इसराइल को इजाज़त है, Israel has violated every law, moral law, legal law, religious law, every single law that there could be have been, ethical laws, anything. Israel ने सब कुछ वायलेट किया। Has the current Prime Minister of Israel is a criminal. He is wanted by the International Court of Justice. तो अमेरिकन वाइट हाउस में जाता है ट्रंप उसको उसकी कुर्सी पकड़ के बैठाता है। ट्रंप इज लाइक स्टैंडिंग देयर, अमेरिकन प्रेसिडेंट इज स्टैंडिंग, इजराइल प्रेसिडेंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेतन्याहू इज सिटिंग। नेतन्याहू उसका असली नाम नहीं है, हिज नेम इज मिल्कोव्स्की। ये आप जरा जरूर सर्च कीजिएगा, बहुत कम लोगों को पता मिल्कोव्स्की। हिज रियल नेम इज नेतन्याहू मिल्कोव, ही केम फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप। सारे के सारे इजराइल प्राइम मिनिस्टर के नाम फेक है। दिस इज ये पिछले लेक्चर में बात बता चुका हूँ आपको। बट आई एम सेइंग मिल्कोव्स्की इज सिटिंग एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट वहाँ पे पीछे खड़ा है, उसको कुर्सी दे रहा है। वाई, क्यों जी? जब पिनोशेट और दूसरे जो हमारे ह्यूमन राइट्स अब्यूजर थे, पॉल पॉट एंड ऑल दैट, उनके बारे में बात होती थी कि इवन द हिटलर जो नाजी जर्मनी में ट्रायल्स किए गए थे, नरम्बर्ग ट्रायल्स, तो उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की थी, तो उनके तो इतने एग्जीक्यूट कर दिया गया था। वाई आर दे नॉट एग्जीक्यूटिंग द पीपल इन इसराइल जो जेनोसाइड अब कर रहे हैं? क्यों जी? हिटलर की रेसिस्ट आइडियोलॉजी थी, हिटलर वॉज अ रेसिस्ट, Mussolini was a racist, Japan imperialism was a racism, racist fascist countries, but जो इसराइल कर रहा है अभी वो रेसिज्म फासिज्म में नहीं आता। तो वहाँ ह्यूमन राइट्स कहाँ गए? और गजन्स नॉट अलाउड टू हैव ह्यूमन राइट्स। फिर जब रशिया ने हमला किया यूक्रेन पे, वेरी फेमस जर्नलिस्ट सेड दीज आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, दीज आर ब्लू आइड यूरोपियन चिल्ड्रन, जो इनको माइग्रेट करना पड़ रहा है। आप रेसिज्म का अंदाज़ा करें, वो कह रहा है कि ये ब्लू आइड, इनकी नीली आंखें हैं, वाइट चिल्ड्रन है, ये कोई ऑर्डिनरी बच्चे नहीं है इंडिया पाकिस्तान के, ये बांग्लादेश के, या ये अफ्रीकन नहीं है, दीज आर नॉट ब्लैक्स, दीज आर वाइट पीपल यार, इनको माइग्रेट करना पड़ रहा है, रशिया ने हमला कर दिया।
हाउ पैथेटिक डू यू साउंड, हाउ पैथेटिक डिड ही साउंड व्हेन ही सेड दैट। और ये बात उसने वेस्टर्न मीडिया पे, आई थिंक स्काई न्यूज़ और वन ऑफ द टॉप मीडिया चैनल्स जो हमारे BBC समथिंग लाइक दैट जो चलते हैं, वहाँ पे बात की थी। और ये बात गाज़ा के अंदर वो लोग वो ओपनली करते हैं कि गाज़ा वाले आर स्कम, देयर पेजेंट्स, जो इसराइल वाले हैं उनको मार दो, सारे ही हमास हैं, सारे ही हमास हैं। लास्ट इलेक्शन जब गाज़ा में 2006 में हुए थे और तब लोगों ने हमास को वोट किए थे। 2025 चल रहा है और वो भी वोटिंग हुई थी हमास को, एक दफ़ा इलेक्शन दिया 2006 में। दे से ऑल ऑफ देम आर हमास, ऑल ऑफ देम आर हमास के छोटे बच्चे भी हमास के साथ मिले हुए हैं जो बेबीज़ मार रहे हैं वहाँ पे। ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान, उसका अंदाजा तो आप सबको है, बट हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान में ये मसला है कि अमीर के लिए कानून और गरीब के लिए कानून, और ये मसला पूरी दुनिया में है। ट्रम्प इज़ अ कन्विक्टेड क्रिमिनल, अमेरिकन सदर बना हुआ है। जो लोग उसको खिलाफ बातें करते थे उसके साथ मिल के बैठे हुए हैं बेचारे, मजबूरी है। पावर, पावर स्पीक्स, मनी स्पीक्स। ट्रम्प इज़ अ कन्विक्टेड क्रिमिनल और उसका केसेस इस बार खत्म कर दिए गए थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट बन गया है। और कन्विक्शन, और ही हैज़ बीन इम्पीच 2 टाइम्स, 2 दफ़ा इम्पीच हो चुका ट्रम्प। वेयर आर द ह्यूमन राइट्स, वहाँ कहाँ गए अमीर का कानून गरीब का कानून। उसका पॉन्स्टर का केस चल रहा है एंड एवरीथिंग, व्हाट इज़ ऑल दैट। इतना पैथेटिक किस्म का इंसान है वो। वेयर आर द ह्यूमन राइट्स, अमीर गरीब का कानून वहाँ कहाँ गया। हम कहते हैं ना बाहर बड़े अच्छे कानून है एवरीथिंग, नो, इट्स द सेम थिंग एज इन पाकिस्तान। अमीर के लिए कानून और है, गरीब के लिए कानून और है। एंड लेट्स टॉक अबाउट इंडिया, द सो कॉल्ड सेक्युलर डेमोक्रेटिक स्टेट। मुसलमानों को लिंच कर दिया जाता है, मार दिया जाता है जब दिल करता है। मुसलमान, क्रिश्चियंस एंड हिंदुत्व, रेसिस्ट फैसिस्ट आइडियोलॉजी, वहाँ ह्यूमन राइट्स कहाँ जाते हैं। उनका कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है लेकिन उनका प्राइम मिनिस्टर एक्सट्रीम कट्टर हिंदू है और वो कहता है कि अखंड भारत बनाना है मैंने, मुसलमानों को ख़त्म करना है मैंने इस दुनिया से। वहाँ ह्यूमन राइट्स कहाँ जाते हैं। द किलिंग मशीन ऑफ इसराइल, व्हाट अबाउट द किलिंग मशीन ऑफ इसराइल। पूरी दुनिया पे, मिडल ईस्ट पे कब्जा करके, ईरान पे हमला करके बैठ दिया कि मुझे ईरानी रजीम नहीं पसंद, मेरे रास्ते में रुकावट है। अब्राहम अकॉर्ड से हमने बाकी को तो सबड्यू कर लिया, व्हाट अबाउट ईरानियन रजीम। तो इस सारे लेक्चर के बाद आप थोड़ा सा मुझे बताएं, आर ह्यूमन राइट्स इक्वल ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल, आइडियलिस्टिक और रियलिस्टिक। ये मेरा सवाल आपसे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। डू लेट मी नो, एंड हनान खालिद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।